हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहां से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है ना, ये आपके टर्म टू एग्जाम का आखिरी चैप्टर है फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस बुक की अगर हम जब बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपने अभी तक जो 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। तो देखिए, सिलेबस वाले पार्ट पर अगर हम फोकस करें तो 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं, और पढ़ लिए होंगे, फिर उम्मीद कर रहा हूं। तो उसमें आपने अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो है, जिसे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है जिस चैप्टर को, साथ ही साथ साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लिए। ठीक है, अब इस बुक से एक और जो चैप्टर आना है वो है ग्लोबलाइजेशन। 2 चैप्टर आप बीच में कूद गए, छलांग मार गए। ठीक है, 2 चैप्टर बीच में आप छलांग मार के जब जैसे आते हो, तो अब लास्ट चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन इस बुक का, वो आपके टर्म 2 के सिलेबस का पार्ट है। क्लियर हुआ? अब अगर जैसे आप फोकस करोगे यहां पे, तो यह जो वीडियो है ना, ये बेसिकली एक पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिस तरह से आप हमेशा से पढ़ते आए हो, जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि आखिरकार चैप्टर किस बारे में है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और चैप्टर की थीम क्या है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आप ये सारे नोट्स जो हैं इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये नोट्स आप अनअकैडमी ऐप पर जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स हैं, जैसे क्या है, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, पोल्स होते हैं। ये सारे फीचर्स आप ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग द कोड DIGRAJ। ठीक है, तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड एक्सप्लोर ऑल दीज अमेजिंग फीचर्स। हियर इज द टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपने क्लास 9th में भी सुना, 10th में एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ा। जैसे यहां ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हो, वैसे ही कुछ बच्चे 10th के होंगे जो चैप्टर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये कब आ गए हैं 12th क्लास में, हम कहां से आ गए। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, 12th क्लास में भी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है, 10th में भी है। फर्क ये है कि वहां इकोनॉमिक्स पे है, यहां पॉलिटिकल साइंस में है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप क्या सीखे यहां से, पता है, आप यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते जाओ कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स तो क्या है, चीजों को डिफाइन कर देती है, सब्जेक्ट जो है चीजों को बाउंड्री में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का मोहताज नहीं होता है। आप उसे उठा के कहीं भी बैठा के पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, ग्लोबलाइजेशन आप पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ो। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या? ठीक है, सबसे पहला सवाल हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो आगे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में यही पढ़ने वाले हैं हम कि व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कंसीक्वेंसेस क्या हैं, ये सारी चीजें तो पढ़ेंगे। लेकिन वो सब कुछ पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सा, ग्लोबलाइजेशन है क्या? ठीक है, तो अब अगर आप वैश्वीकरण को समझोगे, ग्लोबलाइजेशन को समझोगे, तो बहुत सारे जनरल एग्जांपल्स हैं। जनरल एग्जांपल्स जैसे क्या है कि हमारा जो आपस में इंटरकनेक्शन है, इंटरडिपेंडेंस है, वो बढ़ जाना ही ग्लोबलाइजेशन है। जैसे आप देखेंगे तो आज क्या है, आप इंडिया में बैठे हो सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप यूएस मेड प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। आप इंडिया में बैठे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, कहां मिसाइल गिर रही है, कितनी आग लगी, कितनी नहीं लगी, वो आप घर बैठे देख पा रहे हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन उसी के साथ साथ क्या है कि रशिया में कुछ हो रहा है, ठीक है, यूक्रेन में कुछ हो रहा है, उसका इंपैक्ट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारा आपस में इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंस को दर्शाता है। क्लियर हुआ? एक सिंपल से एग्जांपल से उसे डिफाइन कर देना अपने आप में बहुत नैरो स्कोप रह जाएगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वॉर्स, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कल्चरल एक्सचेंज, ग्लोबलाइजेशन इज मच मोर देन दैट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हर चीज से ऊपर है। ग्लोबलाइजेशन एक सेंस में क्या, अच्छा एक सवाल मैं यहां पे आपसे ये भी पूछूंगा कि क्या ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमिना है, मतलब ऐसा है कि हाँ इंटरनेट के आने के बाद ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, या फिर 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आप इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं ना, ये आज का फिनोमिना नहीं है, ये प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, पहले भी मर्चेंट्स आते थे। बस ये है कि आज के समय में इस ग्लोबलाइजेशन का पेस जो है ना, वो तेज हो गया है, वो इतना तेज हो गया है कि आज हम बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट फील करते हैं। ठीक है, वी वर नॉट इन दिस सिचुएशन कह सकते हैं 100 years बैक, फ्यू 100 year बैक जैसे आप देखोगे तो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था,
कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ट्रेड इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन आज विद द एनहांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, विद द एनहांसमेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम, विद द एनहांसमेंट इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल, आप क्या देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन एकदम बोलते हैं ना, एकदम इमीडिएट रियलिटी हो गया है। एकदम ऐसा कहते हैं कि हाँ, हर चीज में आपको ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट देखने को मिल जाएगा। So this is a wonderful chapter which we are going to study. Fine, this is the introductory video and I hope you got the crux about globalization. आपको एक बेसिक रस समझ में आया कि ये वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे अगर थीम को समझे तो थीम वही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, जो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आखिरकार ग्लोबलाइजेशन है क्या। इंटरकनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अब क्या ये इंटरकनेक्शन इंटरडिपेंडेंस सिर्फ ट्रेड के सेंस में है? नहीं, ट्रेड, पॉलिटिकल, ठीक है, कल्चरल, हर एस्पेक्ट में आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से भी आप इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, वो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल कौन बना रहा है? मतलब ग्लोबलाइजेशन को इंसान थोड़ा ना जो जाके गले मिल जाएगा क्या आइए मैं ग्लोबलाइजेशन, नहीं, ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है? ठीक है, व्हाट आर इट्स कॉजेस, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस क्या है, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, इन सारी चीजों को, ठीक है, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है, इन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या है, कल्चरल क्या है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है, इन सारी चीजों को पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंपैक्ट, इट्स इंपैक्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दो चीजें देखो, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करेंगे, ये पैरेलल लाइन है दो, ठीक है, ये जो रेड लाइन खींची है पैरेलल है, मतलब कि आप ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट समझेंगे, उसके कॉजेस को समझेंगे, उसके कंसिक्वेंसेस को समझेंगे, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस को, उसी के पैरेलल में आपको यह देखना है कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ है। फाइन, इंडिया किस तरह से ग्लोबलाइज हुआ है, इंडिया जैसे कॉलोनियल पीरियड में कितना कनेक्टेड था, कितना इंटरडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या स्थिति रही है, 1990s के बाद क्या स्थिति रही है, तो वो वाला पूरा एस्पेक्ट आप इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन वाले उस एस्पेक्ट से देखोगे चैप्टर को, और फिर आप देखेंगे कि इंपैक्ट क्या रहा है इसका, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोचो, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ये वीडियो में आपको चैप्टर की थीम समझना होगा कि हम ये जो इतना जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फाइन, इंपैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो हम रेजिस्ट भी करेंगे। कुछ चीज अगर नेगेटिव होती है, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप उससे दूर भागोगे ना, ठीक। तो यहां पे इंपैक्ट और रेजिस्टेंस लिखा है, मतलब अगर नेगेटिव होता भी है इंपैक्ट, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे हमने शो किया है, इंडिया ने कैसे शो किया है, वर्ल्ड ने कैसे शो किया है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, एंड दिस इज द ब्रॉड थीम व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, एंड दिस आर द टॉपिक्स। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, वैसे ही जैसे आप आज तक पढ़ते आए हैं। बिलीव मी, घबराना मत, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वही वाली बात है ना, हाथ पकड़ा है छोड़ूंगा नहीं। तो आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। आई नो थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा लेट ऐसे हो गया क्योंकि देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन कौन सी क्लास थी, 9, 10 का सब कंप्लीट हुआ है, 10th 12th की भी बारी है, ज्योग्राफी भी होगा। बस आप थोड़ा पेशेंस रखना। आई नो दी डेडलाइन, आई नो मुझे कब किस डेट से पहले, आई एम रेडी टू वर्क फॉर 24 आवर्स फॉर यू, ठीक है। बस ये है कि आप पेशेंस और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन में ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ के हम उसी तरह से चैप्टर को, कोई जल्दीबाजी नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर एग्जाम के हिसाब से उस तरह से और प्रैक्टिस कर लेंगे चीजों को, ठीक है। तो क्या है द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, causes of globalization, political consequences, economic consequences, cultural consequences, India and globalization, resistance to globalization, India and resistance to globalization। अब देखो इसमें क्या है, तो वही कॉन्सेप्ट वाली एक चीज पढ़ोगे, कॉजेस क्या है, फैक्टर्स क्या है जिसने ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। अब जब ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी तो उसका पॉलिटिकल कंसिक्वेंस क्या है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस क्या है, कल्चरल कंसिक्वेंस क्या है, ये एक एक टॉपिक ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। फिर इंडिया का संदर्भ में आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉड थीम में पैरेलल में, तो इंडिया के संदर्भ में आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन की क्या स्थिति है, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन और इंडिया का क्या रिलेशन, इंडिया में कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन को ओपन हार्टेडली सभी ने एक्सेप्ट किया है, क्या उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है, अगर नेगेटिव इंपैक्ट है तो उस नेगेटिव इंपैक्ट को लोग रेजिस्ट कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन में हम वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, तो अगर वर्ल्ड वाइड रेजिस्टेंस है तो वो एक बड़ी पिक्चर समझेंगे, और इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से रेजिस्ट किया गया है वो सारी चीजें, तो कुछ आईएमएफ के बारे में और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है, लेफ्ट विंग राइट विंग आइडियोलॉजी, ठीक है, जो कह सकते हैं स्कॉलर्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो लेफ्ट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं थोड़ा, उनका ग्लोबलाइजेशन को देखने का नजरिया क्या है, वो किस चश्मे से देखते हैं, जो राइटिस्ट हैं वो ग्लोबलाइजेशन को किस नजरिए से देखते हैं। तो ये सारी कहानी जो है समराइज करके हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यू विल एंजॉय दी चैप्टर, फाइन, यू विल एंजॉय दी चैप्टर। तो आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर। आपको टॉपिक समझ में आ गए,
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।